Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन की जो ट्रिक्स हैं वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। आज हम लोग पहली ट्रिक जो है उसको देखेंगे। ट्रिक नंबर 1 हमारे पास क्या है? ट्रिक 1, जब हम लोगों ने क्या करना होता है, डबल द कार्बन चेन। डबल द कार्बन चेन। जब हमने कार्बन चेन को डबल करना होता है तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस को लेते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, यहां पर दिया हुआ है, ये क्या है, मीथेन। और मुझे कहा गया है कि मीथेन को कन्वर्ट करना है इथेन में। मीथेन टू इथेन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमारे पास 1 कार्बन से हमारे पास क्या हो रहा है, 2 कार्बन की तरफ बात जा रही है, यानी कि कार्बन चेन जो है वो डबल हो रहा है। कार्बन चेन डबल हो रहा है। तो जब भी आपको कार्बन चेन डबल करना होता है, आप लोग याद रखें कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, हम लोग 2 मोल लेते थे किसी भी अल्काइल हैलाइड का, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड का, और 2 मोल ही हम लोग ले लेते थे सोडियम का, और इसका रिएक्शन हम लोग ड्राई ईथर की मौजूदगी में करवाते थे। तो हमारे पास क्या होता था, 2 मोल है ना, तो CH3 बॉन्ड बना लेता था CH3 से, ठीक है, और 2Cl और 2NaCl, ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन जाता था, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, 1 कार्बन अल्काइल हैलाइड को 2 कार्बन अल्केन में कन्वर्ट आ रहा है। अल्केन की प्रिपरेशन के लिए ये मैकेनिज्म, ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास क्या है, ये देखें, यहां पर हमारे पास जो गिवन चीज है वो क्या है, मीथेन दिया गया है। मीथेन मीथेन जो है, अब डायरेक्ट तो हमारे पास इथे उसका मैं वुड्स रिएक्शन नहीं करवा सकती, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप बात याद रखें कि हमें रिएक्टेंट जो होता है उसको एक्टिव करवाना पड़ता है। एक्टिव रिएक्टेंट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अल्काइल हैलाइड और हेलोएरीन्स, ये जो है ना, ये हाईली रिएक्टिव किस्म के क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनसे आगे हम तकरीबन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ जंप कर सकते हैं। तो लिहाजा मीथेन को हम रिएक्टिव कैसे करेंगे, आप इसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे, क्लोरीनेशन करवा लिया सनलाइट की मौजूदगी में, तो मेरे पास बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। अब ये एक्टिव हो चुका है, मिथाइल क्लोराइड बन गया ना। अब मैं इसका वुड्स रिएक्शन करवाऊंगी, मैं 2 मोल मिथाइल क्लोराइड लूंगी और साथ में 2 मोल सोडियम ले लिया ड्राई ईथर की मौजूदगी में। एनवायरमेंट ड्राई होना चाहिए ईथर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2CH3Cl 2 लिए हुए, तो ये वाले आपस में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये Cl जो है ये 2 सोडियम के साथ निकल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर से क्या हो जाएगा, -NaCl हो जाएगा, और साथ में एक कार्बन से 2 कार्बन प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास तरीकाकार होता है जब हम लोगों ने 1 कार्बन चेन से क्या होता है, हमने उस चेन को डबल करना होता है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है इथेन, और मैंने अब इथेन से कन्वर्जन करनी है और बनाना है ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन है ये,
तो सबसे पहले नोट करें, 2 कार्बन चेन जो है वो 4 कार्बन चेन में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि डबल हो रही है। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन होगा। ठीक, तो वुड्स रिएक्शन के लिए हमारे पास अल्काइल हैलाइड चाहिए होता है। तो फिर वही बात है कि हमें पहले इथेन को एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए मैंने इसकी क्लोरीनेशन की, क्या बन गया मेरे पास, इथाइल क्लोराइड बना। अब मैंने इसका क्या करवाना है, वुड्स रिएक्शन करवाना है। तो मैंने 2 मोल इथाइल क्लोराइड लिए और 2 मोल ही मैंने सोडियम के ले लिए ड्राई ईथर की मौजूदगी में। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 मोल है ना CH3CH2 के, तो मेरे पास जब ये आपस में मिलेंगे तो ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2Na और 2Cl, ये मिलके क्या बना देगा, -NaCl, यानी कि ये एज अ बाय प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिक नंबर 1 था, जब हमने कार्बन चेन को क्या करना होता है, डबल करना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आज हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के ट्रिक नंबर 2 देखेंगे, टू इंक्रीज कार्बन चेन बाय 1 कार्बन। ठीक है, जब हम लोगों ने 1 कार्बन इंक्रीज करना हो कार्बन चेन में, तो हमारे पास कौन सा केमिकल रिएक्शन कन्वर्जन में इस्तेमाल होते हैं। वो हमारे पास यहाँ पर देखें कि मीथेन दिया हुआ है, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर कार्बन चेन जो है वो बाय 1 कार्बन इंक्रीज हो रहा है, इवन के ये हमारे पास डबल भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वुड्स रिएक्शन भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि अगर मैंने ये क्या बनाना हो, फिर इथेन से आगे प्रोपेन बनाना हो, तो फिर हम वुड्स रिएक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। वुड्स रिएक्शन जब हम इथेन से आगे जाएंगे तो वो 4 कार्बन चेन वाला यानी कि ब्यूटेन बना देगा, फिर ब्यूटेन से वो आगे 8 कार्बन वाला बना देगा, तो वो कार्बन चेन को डबल करता जाएगा। लेकिन जब मैं 1 कार्बन अगर इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो तब हम लोगों को क्या तरीका अपनाना पड़ेगा वो देखें। उसके लिए फिर हमारे पास जो होगा, पहला तरीकाकार यही होगा कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। मैं यहाँ पर 2 मेथड्स डिस्कस करूंगी जो कि इंटरमीडिएट की बुक्स में सेकेंड ईयर में डिस्कस की गई है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, यानी कि इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, जिसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, 1 कार्बन को इंक्रीज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, करते हम लोग क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मीथेन से इथेन बनाना है, तो पहला पॉइंट वही होगा कि मैंने मीथेन को क्या कर लिया, एक्टिव कर लिया, क्लोरीनेशन करवाई मैंने मीथेन की, मेरे पास बन गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करवा लिया। मिथाइल क्लोराइड का जब मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर इन्वायरमेंट में क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो मेरे पास बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हमारे पास रिएक्शन होता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता था, हमारे पास एसिड बनता था। ठीक, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड था और यहाँ पर 2 कार्बन वाला क्या है, एसिड प्रोड्यूस हो चुका है, एसिटिक एसिड है ये, या फिर इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं। अब एसिड की जब हम लोग क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन हम लोगों ने करवानी है। कंप्लीट रिडक्शन के लिए हमारे पास HI रेड हॉट फास्फोरस की मौजूदगी में इस्तेमाल होता है, तो एसिड जो होता है कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल रिड्यूस होके हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अल्केन्स तक बात पहुंच जाएगी। ठीक है, वहां तक रिड्यूस हो जाएगा,
तो 2 कार्बन वाला एसिड जो है वो अपना करस्पॉन्डिंग 2 कार्बन वाला अल्केन बना देगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, इथेन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, मीथेन को मैंने एक्टिव करवाया, क्लोरीनेशन करवाई, मिथाइल क्लोराइड से मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस करवाया मैग्नीशियम ड्राई ईथर की मौजूदगी में। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैंने कार्बोक्सिलेशन करवाई। ठीक है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद एसिटिक एसिड बन जाता है हमारे पास, कार्बन चेन इंक्रीज हो चुकी है, 2 कार्बन एसिड हासिल हो चुका है। फिर इस एसिड की हमने कंप्लीट रिडक्शन करवानी है हाइड्रोजन आयोडाइड रेड हॉट फास्फोरस की मौजूदगी में, तो मेरे पास क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि मैं ये हमारे पास मजीद क्लियर हो जाए। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ईथेन से प्रोपेन प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, ईथेन से प्रोपेन प्रिपेयर हो जाए जी। सेकंड एग्जांपल, ईथेन 2 कार्बन वाला अल्केन, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ प्रोपेन 3 कार्बन वाला अल्केन। देखिए एक कार्बन चेन, जो कार्बन चेन है वो एक कार्बन नंबर से इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब फिर हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा, मैंने इसको करवा लिया एक्टिव, क्लोरीनेशन करवाई, मेरे पास बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। ठीक, इथाइल क्लोराइड से मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस करवा लिया, ड्राई ईथर, मेरे पास बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम लोग कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं और हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो मेरे पास करस्पॉन्डिंग क्या, ये देखो 2 कार्बन प्लस ये जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड बन गया। जब प्रोपानोइक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन करवानी है हम लोगों ने, ठीक है, तो कंडीशन हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, रेड हॉट फास्फोरस इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे पास 3 कार्बन वाला एसिड 3 कार्बन वाले अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें हमारे पास 2 कार्बन वाले अल्केन से इथेन से 3 कार्बन वाला अल्केन यानी कि प्रोपेन प्रोड्यूस हो चुका है। तो ये मेरे पास पहला मेथड था, जो जब कार्बन चेन में हमने एक कार्बन मजीद इंक्रीज करना होता है तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और मेथड है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं। मेथड हम लोग जो है वो सेकंड मेथड लेते हैं जिसके ज़रिए हम कार्बन चेन में 1 कार्बन का इंक्रीज कर सकें। जी, मेरे पास एग्जांपल क्या है, मैं एग्जांपल वही ले लेती हूँ कि मैंने मीथेन से क्या करना है, ईथेन, 1 कार्बन इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला काम वही करेंगे। अभी हम ये सेकंड मेथड के जरिए मैं करने लगी हूँ स्टूडेंट्स। पहले मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन के जरिए किया है, अब मैं फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल, यानी कि हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट होगा वो अल्काइल नाइट्राइल से होगा। ठीक है, तो मैंने मीथेन को क्या कर लिया, पहले एक्टिव कर लिया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब ये मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन मैंने करवा लिया किसके साथ, KCN के साथ, पोटाशियम साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मिथाइल के साथ हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप लग जाएगा। ये जो कंपाउंड क्या है, इसको इन कंपाउंड्स को नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, सियानो ग्रुप होता है हमारे पास ये वाला, तो नाइट्राइल हमारे पास कंपाउंड बन गया। देखें अब ये हमारे पास 1 कार्बन वाला था ना, इससे हमारे पास अब 2 कार्बन वाला हासिल हो चुका है। जब हम लोग इस
क्या करते हैं, नाइट्राइल कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये हाइड्रोलिसिस आप एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, करस्पॉन्डिंग 2 कार्बन वाला हमारे पास एसिड बनता है। ठीक है, नाइट्राइल्स हमें एसिड्स देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल नाइट्राइल। ये इसका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर कार्बन ऐड हुआ है। अब इसकी जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाई है आगे से, तो हमारे पास तो 2 कार्बन वाला एसिड बन गया। अब इस एसिड के आगे से आप क्या करवा लें, रिडक्शन करवा लें। वही कंप्लीट रिडक्शन करवाएंगे हम लोग। तो कंप्लीट रिडक्शन के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं HI रेड हॉट फास्फोरस। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग अल्केन, 2 कार्बन वाले एसिड से 2 कार्बन वाला अल्केन। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये इथेनोइक एसिड इससे हमारे पास क्या बन गया, इथेन बन गया। तो 1 कार्बन वाला अल्केन से 2 कार्बन वाला अल्केन प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि ये मेरे पास क्या हो जाए, मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है जी, हम लोग सेकंड तरीके से पढ़ रहे हैं कि जब हमने कार्बन में चेन में एक कार्बन इंक्रीज करना होता है तो उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट की रिएक्शन इस्तेमाल होता है वो मिथाइल नाइट्राइल बनाना होता है। ठीक है, हम अल्काइल नाइट्राइल जनरेट करवाते हैं जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, एक कार्बन का इजाफा हो जाता है। मैं सेकंड एग्जांपल लेने लगी हूँ। अब मैं इथेन को प्रोपेन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ये ठीक, फिर हमारे पास पहला काम वही करना है, हम लोगों ने इथेन को क्या किया, एक्टिव क्लोरीनेशन करवाई, इथाइल क्लोराइड बना। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन मैंने पोटाशियम साइनाइड से करवाया, तो इथाइल नाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथाइल नाइट्राइल। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब इथाइल नाइट्राइल की हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिडिक या बेसिक मीडियम जो आपका दे लो उसमें। तो हमारे पास क्या बन जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एसिड, यानी कि 3 कार्बन वाला नाइट्राइल है तो 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड। तो अब प्रोपानोइक एसिड की कंप्लीट आप करवा दें रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन के लिए HI रेड हॉट फास्फोरस। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 कार्बन वाला अल्केन यानी कि प्रोपेन बन गया। ठीक है, तो मेरे पास 2 कार्बन वाले अल्केन इथेन से 3 कार्बन वाला अल्केन यानी कि प्रोपेन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड ट्रिक था जब हम लोगों ने कार्बन चेन में 1 कार्बन का क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, यानी कि हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रिपरेशन करनी होती है, तो हम ये तरीका अपनाते हैं। ट्रिक नंबर 3 के साथ हूँ, ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ट्रिक नंबर 3, जब हम लोगों ने कार्बन चेन में एक कार्बन डिक्रीज करना होता है तो तब हम कौन सा तरीकाकार यूज करते हैं, कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं। ठीक है, क्या करना है हम लोगों ने, कार्बन चेन से एक कार्बन कम करना है। ठीक है, पहले हम लोग कार्बन चेन को डबल करना और कार्बन चेन में एक कार्बन इंक्रीज करना सीख चुके हैं। जब हम लोगों ने कार्बन चेन को कम करना होता है, मिसाल के तौर पे मैंने इथेन से बनाना है मीथेन, तो देखें 2 कार्बन चेन से 1 कार्बन चेन प्रोडक्ट बनाना है मैंने। तो इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट जो रिएक्शन वो यूज होता है, टर्निंग पॉइंट वाला रिएक्शन, की रिएक्शन, वो होता है डीकार्बोक्सिलेशन।
decarboxylation of monocarboxylic acid salts। ठीक है, ये वाला रिएक्शन हमारे पास इस्तेमाल होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा हमारे पास साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, जो कि हमारे पास रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम होगा। चलते हैं हम लोग किसकी तरफ? रिएक्शन की तरफ, कन्वर्जन की तरफ। ठीक स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या है? इथेन है। तो पहला काम हमें वही करना है, हमें इथेन को करवाना है एक्टिव, जो कि ज्यादातर कन्वर्जन्स में करवाना पड़ता है। तो इथेन से हमने बना लिया इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड को हम लोगों ने स्टूडेंट याद रखना है कि डीकार्बोक्सिलेशन की तरफ मूव करना है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हमने किसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है और फिर उसके साल्ट को इस्तेमाल करना है। तो हम लोग क्या है, अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर इस्तेमाल होगा। हम लोगों ने एक्वस KOH यूज करना है। एक्वस, रिमेंबर, अल्कोहलिक KOH यूज करने से एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर हो जाता है। एक्वस KOH यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Cl जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो मेरे पास बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास क्या है? एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी बोला जाता है। स्टूडेंट, 1 डिग्री अल्कोहल्स की जब भी ऑक्सीडेशन की जाती है तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास ऑक्सीडेशन का जो फ्लो होता है वो बनता है क्या? आगे से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड देता है, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करवा दिया? इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे पास एंड तक क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए, मेन कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल हो जाए। ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग किस्म का हम लोग, ये हमारे पास एसिडिक मीडियम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, यानी कि एसिडिक एसिड। मैं जरा इसको खुला करके लिखूं, क्या बन जाएगा? 2 कार्बन वाला एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमारे पास साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, तो लिहाजा हम इस एसिड को पहले बेस के साथ रिएक्शन करवा के इसका साल्ट बना लेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। फिर हमने अब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है। डीकार्बोक्सिलेशन होती है सोडा लाइम की मौजूदगी में। सोडा लाइम क्या होता था? मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास Na, ठीक है, ये Na और ये Na, Na2CO2 ये है और एक O ये है, CO3, ये निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ है वो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में नहीं हुआ। ठीक है,
तो ये हमारे पास पूरे का पूरा क्या हो गया, ये Na और Na, ठीक है, Na2CO3 रिमूव हो गया, और ये वाला जो H है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 को 4 कर देगा, ये CH3 है ना, और एक हाइड्रोजन ये वाला जो है इसके साथ लग के, तो ये CH4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, 2 कार्बन वाला इथेन था जो इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाई, और हमारे पास 1 कार्बन वाला मीथेन बन गया। तो ये हमारे पास तरीकाकार होता है जब हमने 1 कार्बन डिक्रीज करवाना होता है। रिमेंबर, डीकार्बोक्सिलेशन करवाई जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन जो होती है वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट्स की जाती है सोडा लाइम की मौजूदगी में, ठीक है। क्या किया मैंने, इथेन को हमने मीथेन में कन्वर्ट करना था, 2 कार्बन वाले को 1 कार्बन वाले में, ठीक है, 1 कार्बन डिक्रीज करना था। इथेन को पहले एक्टिव करवाया, इथाइल क्लोराइड बन गया, क्लोरीनेशन करवाई, फिर हम लोगों ने करवाया एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास होगा सब्स्टिट्यूशन। रिमेंबर, सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने करवाई तो हमारे पास अल्कोहल बना, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल बना। प्राइमरी अल्कोहल की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, तो कहानी कहां तक चली जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाती है। तो हमारे पास क्या बन गया, यहां पर बन गया इथेनोइक एसिड, या जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इथेनोइक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवा के उसका साल्ट बना दिया, ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड बना। फिर सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाया तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, यानी कि ये पूरा ग्रुप रिमूव हो गया, और CH3 जो है यहां से एक हाइड्रोजन बचा था, CH4 बन के मीथेन की शक्ल में प्रोडक्ट के तौर पे हासिल हो गया। तो ये हमारे पास था डीकार्बोक्सिलेशन के जरिए हम लोग जब कार्बन चेन को 1 कार्बन डिक्रीज करते हैं। आज हम लोग ट्रिक नंबर 4 देखेंगे ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के लिए। सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना देखेंगे हम लोग। इथेन से इथीन बनाना है, इथीन से इथाइन बनाना है, इथाइन को एसिटाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। इथेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, इथीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इथाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना है हम लोगों ने। तो हमारे पास पहला स्टेप वही होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इथेन को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के लिए हमने उसकी क्लोरीनेशन करवा दी, स्टूडेंट ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी क्लोरीनेशन करवाई तो मेरे पास क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। अब हम लोगों ने आगे इसकी क्या करवा लेनी है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है, मतलब एलिमिनेशन करवानी है। जब हम लोगों को एलिमिनेशन करवानी होती है तो हम अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन करवानी थी, लास्ट जो हम लोगों ने ट्रिक देखा था, सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोगों ने एक्वस KOH इस्तेमाल किया था जिससे अल्कोहल प्रिपेयर हुआ था, ठीक है। जिससे अगर हम यहाँ पर एक्वस KOH यूज करेंगे तो अल्कोहल प्रिपेयर होगा। अभी हम लोग यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना चाहते हैं, यानी कि एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हेलोजन को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो -HCl करवाना चाहते हैं, एलिमिनेशन करवाना चाहते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए हमारे पास अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल होगा। तो मैं ये CH2 इधर H नीचे लिख देती हूँ और इसी तरह से ये Cl नीचे लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास HCl यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, और कार्बन कार्बन के दरमियान यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास इथीन। इथीन की हम लोग करवा लेंगे क्लोरीनेशन। इथीन को हमने करवाया एक्टिव, क्लोरीनेशन करवाई तो मेरे पास क्या बन गया, एक क्लोरीन एक कार्बन के पास ऐड हो गया और दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के पास। एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे इसलिए लगाया क्योंकि एंटी एडिशन हुई है। क्लोरीन क्लोरीन क्या होता है, उनके क्लाउड बड़ा होता है, साइज में ज्यादा होते हैं तो वो रिपल्शन करते हैं, तो एक साइड से वो कार्बन के साथ अटैच नहीं हो सकते, ऑपोजिट साइड से अटैच होते हैं, एंटी एडिशन बोलते हैं इसको। फिर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अगेन इसमें से क्या होगा, हम लोगों ने एलिमिनेशन करवानी है, ठीक है। एक कार्बन, अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अगेन यहां पर करवाई जाएगी, ठीक है जी।
हम लोगों ने डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करवाई, अगेन वही, क्योंकि एलिमिनेशन करवानी है तो अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल होगा। अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में क्या बनेगा हमारे पास, इधर से हमारे पास क्या निकलेगा, क्लोरीन निकला, तो इस कार्बन के पास से हाइड्रोजन निकलेगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा CH2। इधर से क्लोरीन निकला ना, तो CH2, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, C के साथ Cl लगा हुआ है, और इधर से एक हाइड्रोजन निकला, तो ये CH रह गया। ठीक, ये मेरे पास बन गया है विनाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स, ये जो विनाइल क्लोराइड है ना, ये इतनी आसानी से फर्दर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता। मतलब हम लोग अगर इसमें से अब निकालना चाहते हैं मजीद एक, क्योंकि इसके पास क्या है, हमारे पास क्लोरीन है, उसके पास हाइड्रोजन है, जो कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसानी से रिएक्शन नहीं देता एलिमिनेशन, तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग किस्म का बेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ पर सोडियम अमाइड इस्तेमाल करते हैं। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, या फिर हम लोग इसको क्या करें, टेम्परेचर बहुत हाई कर दें, हम लोग 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करें और फिर साथ में अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये दो कंडीशन, या तो सोडियम अमाइड यूज कर लें या फिर अल्कोहलिक KOH यूज करना है एलिमिनेशन के लिए, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे। अब अगेन इस कार्बन के पास से यहाँ क्लोरीन निकलेगा और इस कार्बन के पास से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर सिर्फ रह गया CH, और डबल बॉन्ड पहले है जो अब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर भी रह जाएगा CH, तो ये मेरे पास बन गया इथाइन यानी कि एसिटाइलिन। तो ये हमारे पास क्या है, तरीकाकार है, जब हमने सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड था, यहां पर इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और फिर हमने इसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ का इंपॉर्टेंट बात या ये याद रखनी है कि हम लोगों ने क्योंकि अनसैचुरेशन इंक्रीज करनी है, तो अनसैचुरेशन के लिए हम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करवाना पड़ता है, और एलिमिनेशन के लिए आपने अल्कोहलिक KOH या फिर सोडामाइड यूज करना है। ठीक है, तो उससे हमारे पास एलिमिनेशन होगी। अगर आप एक्वस KOH लिख देते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज ऑर्गेनिक कन्वर्जन के ट्रिक नंबर 5 के साथ मैं हाजिर हूं। आज हम लोग अल्केन्स को अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये हमारे पास एक जनरल फ्लो है, किसका, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का फ्लो होता है कि जब हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्कोहल्स बनते हैं, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ही हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड की जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक जनरल फ्लो है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर की रिएक्शन है। अब हम लोगों को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मालूम होने चाहिए जो क्या कर रहे हैं, इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्केन्स को अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, अल्केन्स अल्केन्स की जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास नॉर्मली लोअर अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि कॉपर हमारे पास या कॉपर ट्यूब इस्तेमाल की जाती है, और टेम्परेचर इसका जो होता है हाई होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 200 एटमॉस्फेयर। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास अल्केन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अल्कोहल्स में। ठीक है, अल्कोहल्स
कि जब हम लोग क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास, अगर हम लोग चाहते हैं कि अल्कोहल्स जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो और रिएक्शन स्टॉप हो जाए, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, तो हम लोग जो है वो स्पेसिफिक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। हम लोग यहां पर एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड यूज करेंगे। ठीक है, इसकी ये खसूसियत है कि ये अल्कोहल से एल्डिहाइड जनरेट करता है और रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप कर देता है। ठीक है, एल्डिहाइड, और अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं एल्डिहाइड जो है वो आगे से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो एल्डिहाइड को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग किस्म के रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इस्तेमाल होंगे। कॉमन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास इस्तेमाल हो सकता है पोटाशियम पर मैंगनेट। ठीक है, ये एसिडिक या बेसिक जो आपकी मर्जी है किसी भी मीडियम में इस्तेमाल हो सकता है। पोटाशियम या सोडियम डाइक्रोमेट, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में इस्तेमाल होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसको हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, वो हमारे पास होता है क्रोमियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जोन्स रिएजेंट, क्या नाम है इसका, जोन्स रिएजेंट इसका नाम है। तो ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं, तो ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास कुछ माइल्ड रिएजेंट हैं जो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड्स को क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। वो कौन से हैं, वो हमारे पास फैलिन एंड टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये स्पेसिफिकली क्या करते हैं, ये सिर्फ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एज अ टेस्ट इस्तेमाल होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को फर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक आप कह लो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन यहां पर हो रही है। अल्केन्स को जब हमने अल्कोहल्स में किया तो कॉपर या कॉपर ट्यूब लिया, हाई हमारे पास टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है। अगर हम लोग अल्कोहल्स को, अल्कोहल्स यहां पर क्या है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल जो हमारे पास एक कार्बन के साथ अटैच हो। ठीक है, जो अल्कोहल के साथ वाला कार्बन जो है वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो, बाकी सारी उसकी वैलेंसीज हाइड्रोजन के जरिए क्या हो रही हो, मुकम्मल हो रही हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो ही हमारे पास क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं ऑक्सीडेशन पे। ठीक है, तो अल्कोहल्स के लिए हम लोग 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है, टेस्ट रिएजेंट है फैलिन एंड टॉलेंस, वो भी क्या करते हैं, एल्डिहाइड को अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे हम एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं। हाँ, एल्डिहाइड को जब हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है तो अब ये रिएक्शन इतना, ऑक्सीडेशन आसान नहीं होती हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन जो होती है। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटाशियम पर मैंगनेट है। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम में, और हमारे पास जोन्स रिएजेंट है। इसके अलावा हमारे पास 2 माइल्ड टेस्ट रिएजेंट है जो एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि अल्कोहल्स जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए,
अल्कोहल को डायरेक्टली हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से कोई भी इस्तेमाल कर लें। वो हमारे पास KMnO4 हो सकता है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में से कोई एक मीडियम। वो हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट हो सकता है, जो कि एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। और तीसरा हमारे पास जोन्स रिएजेंट हो सकता है। तो जब हम लोग ये स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल्स, लिसन यहाँ पर अल्केन्स की बात मैंने नहीं की, ये अल्कोहल से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ये तीनों के तीनों रिएजेंट डायरेक्ट क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जब हमारे पास OH जो होता है उसके साथ वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ क्या हो, अटैच हो। ठीक है, 2 उसमें से कार्बन हो और बाकी जो एक जो है वो हाइड्रोजन के जरिए उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही हो, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। जब 2 डिग्री अल्कोहल की हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ही होगी, यानी कि हमारे पास क्या इस्तेमाल कर लें, कोई भी स्ट्रॉन्ग KMnO4 इस्तेमाल कर लें एसिडिक या बेसिक मीडियम में, या हम लोग इस्तेमाल कर लें K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल कर लें, एसिडिक मीडियम में काम करता है ये, या हमारे पास क्या हो, जोन्स रिएजेंट हो। तो इन तीनों की मौजूदगी में हमारे पास जो 2 डिग्री अल्कोहल है उन्होंने हमेशा ही क्या बनाना है, कीटोन्स बनाना है, और कीटोन्स जो है वो रेजिस्टेंट है टुवर्ड फर्दर ऑक्सीडेशन। नॉर्मल कंडीशंस में कीटोन्स जो होते हैं वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं देते। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, तमाम कंडीशंस होगी जिसमें हम लोग फॉरवर्ड ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब हम लोग फॉरवर्ड में जा सकते हैं तो हम लोग जब रिडक्शन करें तो हम लोग रिवर्स में भी क्या हो सकता है, आ सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोगों ने एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोगों ने एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसकी करवाते हैं रिडक्शन। एल्डिहाइड को जब अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है तो इसकी रिडक्शन होगी, अल्कोहल की रिडक्शन होती है तो वो अल्केन्स की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने अल्कोहल तक जाना है, क्योंकि इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, हमारे पास मौजूद है, कॉमन। हम लोगों ने अगर क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन इतनी इजी नहीं है। स्ट्रॉन्ग किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स को जब हम लोगों ने क्या करना होता है, अल्कोहल में रिड्यूस करना होता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन साथ में हम सोडियम या इसके बजाय सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल से बैकवर्ड फीचर अल्केन्स की जो होती है वो रिडक्शन इन कंडीशंस में मुमकिन नहीं है इनके साथ। ठीक है, अल्कोहल तक हमारे पास क्या हो जाता है, इसकी रिडक्शन पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्कोहल की जानिब मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था ट्रिक नंबर 5।
जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स में जंप कर रहे हैं, अल्केन टू अल्कोहल, अल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उम्मीद करते हो कि आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का ट्रिक था और अक्सर हमारे पास क्या होता है ड्यूरिंग कन्वर्जन ये ट्रिक इस्तेमाल हो रहा होता है। फ्रेंड्स, और ऑर्गेनिक कन्वर्जन का ट्रिक नंबर 6 के साथ मैं आई हूं। हम लोगों ने आज अल्कोहल को अमाइन में और अमाइन को बैक टू अल्कोहल में कन्वर्ट करना सीखना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, अल्कोहल से अमाइन में हम लोगों ने जाना है। तो सपोज मैं करती हूँ, मैंने लिया RCH2OH, यानी कि ये एक अल्कोहल है, इसको मैंने अमाइन में, अमाइन होता है NH2, इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, अल्कोहल को एक्टिव करना पड़ेगा। अल्कोहल को एक्टिव करने के लिए जो क्लोरीनेटिंग एजेंट हम लोग बेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो थायोनाइल क्लोराइड है। इसके अलावा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड और ल्यूकस रिएजेंट यानी कि जिंक क्लोराइड विद HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही रिएजेंट है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अल्काइल हैलाइड एक बहुत एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इससे तकरीबन हम लोग हर क्लास ऑफ कंपाउंड की तरफ जंप कर सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड में अब हम लोगों ने क्लोरीन की जगह पे सब्स्टिट्यूट करवाना है NH2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग करवाएंगे। ठीक, इसकी करवा लेंगे हम लोग अमोनोलाइसिस, NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास। तो NH2 जो है इस Cl की जगह पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये मेरे पास बन जाएगा अमाइन। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जन का रूट है टू कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू अमाइन। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने बैक टू क्या जाना है, अल्कोहल, अमाइन से जाना है अल्कोहल की तरफ। ठीक है, तो अल्कोहल की तरफ वापस जाने के लिए आपको याद ये रखना है कि अमाइन जो है वो एक बहुत काम का रिएजेंट देता है। अगर हमने अमाइन से जब भी क्या करना होता है, दूसरी कन्वर्जन्स की तरफ जाना होता है, तो पहले हम लोग वही रिएक्शन करवाते हैं, हम लोग डायएजोनियम साल्ट प्रिपेयर करवाते हैं। डायएजोनियम साल्ट क्या है असल में, हमारे पास जब अमाइन रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं होता, तो लिहाजा हम लोग सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl इन दोनों का मिक्सचर डाल देते हैं, जिससे वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही क्या बनता है, नाइट्रस एसिड बनता है। होगा ये कि हमारे पास डायज़ोनियम साल्ट बन जाता है। डायज़ोनियम साल्ट यहाँ पर N2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया होता है। नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो डायज़ोनियम साल्ट है ना, इसकी बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ हाइड्रोलिसिस पे, हम इसमें वाटर अगर डालें तो ये अपने अंदर से नाइट्रोजन निकाल देता है और HCl निकाल देता है। ठीक है, HCl देखें कैसे निकलेगा, वाटर हमारे पास होता है HOH। ठीक है, तो यहां से H और ये वाला Cl पिक हो जाएगा, तो HCl निकलेगा यहां से और ये वाला N2 यहां से निकलेगा। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, OH इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास अल्कोहल। तो हम लोगों ने इसको दोबारा से क्या कर लिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। देखिए कितना आसान सा रूट था। अल्कोहल से स्टार्ट किया मैंने, उसकी हमने क्लोरीनेशन करवाई, यानी कि क्लोरीनेटिंग एजेंट थायोनाइल क्लोराइड डाला, अल्काइल हैलाइड बन गया। अल्काइल हैलाइड का मैंने SM रिएक्शन करवाया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाई, अमोनिया, अमोनिया भी हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन को, तो हमारे पास बन गया अमाइन। अमाइन की मैंने आगे से अमाइन से प्रिपेयर करवा दिया मैंने डायज़ोनियम साल्ट। तो डायज़ोनियम साल्ट बहुत ज्यादा क्या होता है,
रिएक्टिव होता है। सिंपल हाइड्रोलिसिस पे ये क्या करेगा, अपने अंदर से नाइट्रोजन और HCl निकाल देगा और वाटर का OH जो है वो पिक कर लेगा और हमारे पास अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा दोबारा से। तो ये हमारे पास ट्रिक नंबर क्या था, 6 था। याद आपको ये रखना है कि यहां पर भी देखें, हमने पहले एक्टिवेट करवाया है अल्कोहल को और फिर हम लोगों ने अमाइन बनाया है। और अमाइन से आगे जब भी हमने कोई कन्वर्जन करनी होगी तो अमाइन से पहले डायजोनियम साल्ट बनेगा, उसके बाद हम लोग कन्वर्जन की तरफ, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट, ये था हमारे पास ट्रिक नंबर 6। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में ट्रिक नंबर 7 के साथ आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ये तमाम के तमाम ट्रिक्स अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आप इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की जो बुक है उसके तमाम कन्वर्जन को आसानी से क्या कर सकेंगे, अटेम्प्ट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आज ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक नंबर 7 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम लोगों ने एमाइड को एमाइन में और एमाइन को एमाइड में कन्वर्ट करना सीखना है। एमाइड हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिल जो ग्रुप है उससे आगे NH2 लगा होता है तो वो एमाइड है, और जब हमारे पास क्या है NH2 हो तो वो अमाइन होता है। एमाइड से एमाइन को बनाना बहुत आसान काम है। याद आपने ये रखना है कि हमारे पास जो एमाइड है वो भी 1 डिग्री होना चाहिए और उससे जो हमारे पास एमाइन बनेगा वो भी 1 डिग्री बनेगा। हम लोगों को जब कन्वर्ट करना होता है एमाइड को एमाइन में, तो हम लोग करवाते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या नाम है इसका, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये इस रिएक्शन का नाम है, स्पेसिफिक रिएक्शन है। इसमें हमारे पास रिएजेंट इस्तेमाल होता है ब्रोमीन के साथ हम लोग KOH इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो अमाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में। अब यहाँ पर आपने याद ये रखना है कि ये डिग्रेडेशन हो रही है तो इसमें से पूरे का पूरा ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। मतलब हमारे पास यहाँ पर जो अमाइन हासिल होगा वो 1 कार्बन लेस होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जब भी हम लोग एमाइड से हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के जरिए अमाइन प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 कार्बन लेस देन प्रोडक्ट की निस्बत वो 1 कार्बन जो होता है कम आता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हम लोगों ने अमाइन को दोबारा से कन्वर्ट करना है एमाइड में। ये वाली कन्वर्जन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वजह उसकी ये है कि पहले हम लोगों ने वो जो 1 कार्बन लेस हुआ है उसको दोबारा से ऐड करवाना है। और आपको याद होगा कि जब हम लोग कार्बन चेन में 1 कार्बन का इजाफा करना चाहते हैं तो हम कोरेहाउस सिंथेसिस या फिर 2 और मेथड्स हैं जिनके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कोरेहाउस सिंथेसिस बेस्ट मेथड है, लिहाजा मैं यहां पर वही इस्तेमाल करूंगी, कोरेहाउस सिंथेसिस को। तो अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, बैक टू अमाइन से एमाइड की तरफ हम लोगों ने जाना है। मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास मौजूद है एमाइन। ठीक, मैं आपको बता चुकी हूं कि एमाइन से जब भी हमने कोई चीज बनानी होती है, हम इसको कन्वर्जन के रूट पे डालते हैं तो हम लोग डायजोनियम साल्ट की तरफ पहले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अमाइन से प्रिपेयर करवा लेंगे डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट जो होता है वो नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करवाता है। नाइट्रस एसिड क्योंकि अनस्टेबल होता है
तो लिहाजा हम जो रिएजेंट डालते हैं वो NaNO2 और HCl डालते हैं, जिसके नतीजे में उसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है और हमारे पास क्या बन जाता है, डायजोनियम साल्ट बनता है, N2Cl, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड्स बना रहा है, नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पर 2 जो है नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहा है और हमारे पास क्या है, एक R के साथ है और एक Cl के साथ है, तो लिहाजा 4 बॉन्ड होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास डायजोनियम साल्ट बन गया, डायजोनियम साल्ट, ठीक है। अब हम लोग असल में अमाइन को करवाना होता है एक्टिव, तभी डायजोनियम साल्ट बनाते हैं। तो एक्टिव करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायजोनियम साल्ट की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जिससे ये बन जाता है अल्कोहल। वाटर इसमें डाला तो ये नाइट्रोजन को और HCl को रिमूव कर देगा अपने अंदर से और बन जाएगा हमारे पास ROH। ये बन गया अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल से हम लोग क्या बना लेंगे, यहां पर हम लोगों याद रखें, हम लोग कोरे हाउस सिंथेसिस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने एक कार्बन का इजाफा करना है। कोरे हाउस सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, ठीक है, तो हमने अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो अभी हम लास्ट ट्रिक में ये पढ़ के आए हैं कि अल्कोहल को जब हमने एक्टिव करना होता है तो सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है SOCl2, ठीक। ये हमारे पास कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड बन गया है स्टूडेंट्स। अल्काइल हैलाइड्स की आगे से हम लोग करवाते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन का नाम है, ये होता है कॉपर आयोडाइड और लिथियम। ये दोनों चीजें एज अ रिएजेंट इसमें इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने क्या करना है, एक कार्बन का इजाफा करवाना है ना, तो मैं यहां पर इसके अंदर डाल देती हूं मिथाइल क्लोराइड, यानी कि अल्काइल हैलाइड ने अल्काइल हैलाइड के साथ ही मिलना होता है। हमें जितने कार्बन मजीद ऐड करवाने होते हैं तो कोरे हाउस सिंथेसिस में हम जो दूसरा अल्काइल हैलाइड लेते हैं वो उतने कार्बन वाला ले लेते हैं। हमने एक कार्बन ऐड करवाना है तो मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया। अब हमारे पास ये वाला R और ये वाला CH3 आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक बन गया है अल्केन जी। पहला टास्क हमारे पास मुकम्मल हो गया, क्या, एक कार्बन का इजाफा हो गया, R के साथ हमारे पास CH3 लग गया अल्केन। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग एमाइन की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो अल्केन्स को फिर एक्टिव करवाना पड़ेगा, क्लोरीनेशन करवा दी तो हमारे पास बन जाएगा RCH2Cl। अल्काइल क्लोराइड बन गया हमारे पास। अल्काइल क्लोराइड से फिर हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोगों ने जाना है टूवर्ड्स एमाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की हम लोगों ने करवा दी, आगे से दोबारा से हम क्या करवा देंगे, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों को करना पड़ेगा। एक्वस KOH, ठीक है, एक्वस KOH के साथ जब हमने रिएक्शन करवाना है, हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, तो अल्कोहलिक KOH नहीं यूज करना। मैं फिर बता दूं, एक्वस KOH यूज करना है ताकि Cl की जगह पे क्या आ जाए, हमारे पास OH आ जाए और ये बन जाए अल्कोहल। स्टूडेंट्स ये बन गया हमारे पास अल्कोहल। अब अल्कोहल जो है उसकी हम करवा देते हैं क्या, अल्कोहल को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें, अमाइड की तरफ जाना है। तो हम लोग इसकी करवा देते हैं मुकम्मल ऑक्सीडेशन। मुकम्मल ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इस्तेमाल होगा रेड हॉट फास्फोरस एंड HI।
तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जी स्टूडेंट, ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। अब हम लोगों ने OH की जगह पे क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, NH2। तो अब इसकी करवा दें अमोनोलाइसिस, NH3 के साथ इसका रिएक्शन करवाए, OH की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, NH2। ये हमारे पास बन गया एक इमाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक लंबा रूट हम लोगों को लेना पड़ा है। असल में हम लोगों ने यहाँ पर दो कन्वर्जन किए है। पहले हम लोगों ने कार्बन चेन में एक कार्बन इंक्रीज करवाया है, फिर हम लोगों ने एमाइड बनाया है। देखें क्या रूट लिया है, एमाइन के पहले हम लोगों ने डायजोनियम साल्ट बनाया एमाइन से। डायजोनियम साल्ट की जब हम क्या जाना चाह रहे हैं, किसकी तरफ, हम लोग कार्बन चेन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा के अल्कोहल बना दिया। एक्टिवेशन की तरफ जा रही हूं मैं, ऑर्गेनिक के जो एक्टिव कंपाउंड है उसकी तरफ जाना है। तो मैंने जब डायजोनियम साल्ट की क्या हाइड्रोलिसिस करवाई तो अल्कोहल बना। अल्कोहल की जब मैंने क्या करवाया, क्लोरीनेशन करवाई, क्लोरीनेटिंग एजेंट थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया तो अल्काइल हैलाइड बन गया। अल्काइल हैलाइड हमारे पास वो की पॉइंट है जिसमें जो हम कोरे हाउस सिंथेसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं एक कार्बन को इंक्रीज करने के लिए। तो अल्काइल हैलाइड की कोरे हाउस सिंथेसिस करवाई हम लोगों ने, कोरे हाउस सिंथेसिस। जी स्टूडेंट, कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड के अंदर हमने जितने कार्बन इंक्रीज करने होते हैं उतने ही कार्बन का एक और अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। तो मैंने अल्काइल क्लोराइड के साथ मिथाइल क्लोराइड ले लिया, तो मेरे पास R और ये CH3 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और मेरे पास अल्केन बन गया। एक कार्बन इंक्रीज हो गया, पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब अल्केन बना है, अब मैंने फिर इसको एक्टिव करवाना है। एक्टिव करवाने के लिए मैंने इसकी क्लोरीनेशन करवाई, मेरे पास अल्काइल क्लोराइड बना। फिर मैंने क्या करवाया, यहाँ पर इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा के अल्कोहल प्रिपेयर किया। तो अल्कोहल की क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन करवा के हम लोग C डबल बॉन्ड O इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो वो ऑक्सीडेशन से ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो मैंने इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड की मोनोलाइसिस करवाऊंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, एमाइड बन गया। तो ये मेरे पास क्या था, एमाइड से पहले मैंने अमाइन बनाया और फिर एमाइन से हम लोग दोबारा से एमाइड में की तरफ चले गए। तो ये मेरे पास ट्रिक नंबर 7 था। ठीक है, तकरीबन हमारे पास तमाम ट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन ट्रिक्स की बदौलत हम लोग जो आपके इंटरमीडिएट की सेकेंड ईयर की बुक है उसके तमाम कन्वर्जन्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तमाम के तमाम ट्रिक्स को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स लेके बाकायदा हम लोग उसकी कन्वर्जन्स को सॉल्व करेंगे। ऑर्गेनिक कन्वर्जन का ट्रिक नंबर 8 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम लोगों ने नाइट्रो को अमाइंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप होता है हमारे पास NO2 और अमाइन होता है हमारे पास NH2। इसमें देखें कि ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब है कि ये रिडक्शन हो रही है, हमारे पास ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, विच इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली क्या होगा कि इसमें हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने एक नाइट्रो कंपाउंड ले लिया, ठीक, इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, अमाइन में। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो सकता है, हम लोग आयरन प्लस HCl या फिर टिन प्लस HCl, इसमें से आयरन प्लस HCl जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, उसके अलावा टिन HCl के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग टिक नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और हमारे पास प्लाटिनम, प्लेडियम, निकल, ठीक है,
हाइड्रोजन के साथ। ये भी क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट हमारे पास आयरन विद HCl ही है। तो ये हमारे पास आसान सा क्या था, कन्वर्जन थी, जिसमें हम लोग नाइट्रो को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमाइन में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। हम लोगों ने अमाइन को कन्वर्ट करना है किसमें, नाइट्रो में। अमाइन को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, नाइट्रो में। मैं पहले आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूं कि अमाइन को जब भी हम लोगों ने कन्वर्जन के रूट पे डालना होता है तो सबसे पहले हम उसका डायजोनियम साल्ट प्रिपेयर करवा लेते हैं। डायजोनियम साल्ट प्रिपेयर करवा के फिर हम लोग एक एक्टिव कंपाउंड की तरफ मूव कर सकते हैं, हम अल्कोहल की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो डायजोनियम साल्ट के लिए हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होता है। नाइट्रस एसिड क्योंकि स्टेबल नहीं होता तो हम लोग रिएक्शन मिक्सचर में ये दोनों चीजें यानी कि सोडियम नाइट्राइट और HCl डाल देते हैं। ठीक है, तो जिससे हमारे पास क्या बन जाता है, डायजोनियम साल्ट बन जाएगा। डायजोनियम साल्ट की सिंपल हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसमें से नाइट्रोजन और क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। अल्कोहल जो है वो एक एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, अल्कोहल से हम लोग बना लेंगे अल्केन। कैसे बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो कि कंप्लीट रिडक्शन करता है हर चीज की। वो क्या है हमारे पास, रेड हॉट फास्फोरस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे HI, तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्केन। ठीक है, अल्केन हमने नाइट्रो बनाना है। अल्केन की हम लोगों ने नाइट्रेशन, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग किस्म का नाइट्रिक एसिड है, उसके साथ हम लोगों ने उसके क्या रिएक्शन करवाया यानी कि नाइट्रेशन करवाई, तो जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हमारे पास रूट है फ्रॉम अमाइन टू नाइट्रो। हम लोगों ने अमाइन को पहले क्या किया, एक्टिव करवाना है। कैसे करवाएंगे, डायजोनियम साल्ट प्रिपेयर करवाया, डायजोनियम साल्ट से की हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवाई जिससे अल्कोहल बना। अल्कोहल की हमने कंप्लीट रिडक्शन करवानी है, यहां पर क्या करवानी है, कंप्लीट रिडक्शन, यानी कि बात चली जाए अल्केन तक। अल्केन प्रिपेयर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अल्केन की हम लोग क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रो अल्केन बन जाएगा। ये हमारे पास रूट है फ्रॉम अमाइन टू नाइट्रो। छोटा सा था ट्रिक, ठीक है, बहुत आसान सा ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज हमारे पास तमाम ट्रिक्स जो है वो 8 के 8 ट्रिक्स जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं इंशाल्लाह ताला इनकी एग्जांपल्स के साथ आऊंगी। हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के जो कंसेप्ट है मजीद क्लियर हो जाएंगे, हम लोग अप्लाई कर सकेंगे कन्वर्जन्स को, के ट्रिक्स को। स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो, हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.